नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज के समर्थन में पूर्वांचल मोर्चा द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन सावित्री नगर पंसील पार्क पर किया गया, जहां पर स्टार प्रचारक मनोज तिवारी सहित कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और सभी ने बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। यहां पर पूर्वांचली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़कर पहुंचा था और सभी बांसुरी स्वराज के समर्थन में यहां पर पहुंचे थे। साथ ही यहां पर संकल्प ले लिया गया कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया गया और साथ ही नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज को भारी मतों से पूर्वांचल मोर्चा जिताकर भेजेगा, इसके लिए यहां पर संकल्प भी लिया गया। पूर्वांचल मोर्चा के ज़्यादातर पदाधिकारी दिल्ली प्रदेश के यहां पर पहुंचे थे और सभी ने एकजुटता के साथ एक सुर में बांसुरी स्वराज के पक्ष में अपना अपना समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूर्वांचल मोर्चा में भारी उत्साह और जोश साफ देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार का जो नारा दिया है वह जनता पूरा करेगी और उसमें पूर्वांचल मोर्चा अपनी भूमिका को अहम निभाते हुए दिल्ली में 7 सीटों पर भारी विजय दिलाने में अपना अहम योगदान देगी। भाई साहब ने अपना कार्यक्रम छोड़ करके, अपना प्रचार छोड़ करके यहाँ आए हैं हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सभी से आग्रह जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा, हमारे बड़े भाई, कि हम सबका फिर एक बार, अगर कोई कहे फिर एक बार मोदी सरकार, और अगर कोई कहे अब की बार, तो वही 400 पार केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली जीतने से तो नहीं होगा। उसके खातिर तो नई दिल्ली भी जीतना है, दक्षिणी दिल्ली भी जीतना है, पश्चिमी दिल्ली भी जीतना है, चांदनी चौक भी जीतना है, उत्तर पश्चिम भी जीतना है और पूर्वी दिल्ली भी जीतना है। भाई हमनी के तो दिल्ली के बात करते नहीं यार। और यहाँ की जो कैंडिडेट है वो हमारी छोटी बहन है बांसुरी स्वराज। वो बांसुरी जैसी ही है, बांसुरी कभी भी तीखी नहीं बोलती है, बांसुरी हमेशा सुर में होती है। और उस बांसुरी को, बांसुरी स्वराज को पार्टी ने नई दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, इस समय देश को आपकी जरूरत है। ये मेरे पूर्वांचल समाज के लोग, ये हमारे दिल्ली के वासी लोग, आप किसी भी समाज से हो, ये देश मजबूत रहे, ये सबकी आवश्यकता है। तो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। अभी बांसुरी स्वराज को जिताकर मेरी छोटी बहन को, जिनकी माताजी इस देश के हर राजनीति करने वालों के लिए आदर्श हैं, सुषमा स्वराज जी की बिटिया बांसुरी स्वराज को जिताकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, यही कहने में आप सबके बीच में आया हूं। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि यही समय है, सही समय है। अभी कमल का बटन दबा के बांसुरी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाइए और 6 महीना बाद फिर एक चुनाव आएगा। वो दूसरी वाली जो पानी की चाबी है, छोटी सड़क की चाबी है, बुजुर्गों के पेंशन की चाबी है, गरीबों के राशन कार्ड की चाबी है, वो चबिया बीजेपी को दे दीजिए, हम दिल्ली को 5 साल में सजा के दे देंगे मेरे भाई।
को जय श्री राम। बांसुरी ने एक सपना सजाया है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को 3 करोड़ लखपति बहनों को 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति बनाना है। आपको मालूम है कि 3 करोड़ लखपति बहनों को लखपति बनाना है। ये कार्य कब होगा? जब आपकी बांसुरी स्वराज जीत करके जाएगी। और देखो, आप तो बांसुरी को जिता ही रहे हो, रघुआ सब तो जितावते बनी जा। अब मनोजवा आइल बाटे तो हमरो इज्जत फंस गेल बाटे थोड़ा सा। दिल्ली की 7 सीटें हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। वो गठबंधन है नहीं, लठबंधन है। वो आपस में ही बहुत खाइयां हैं। और जो आम कार्यकर्ता है वो अरविंद केजरीवाल और राहुल के इस गठबंधन के साथ नहीं है, दोनों उनसे अलग है। और 7 सीटें हम लोग पहले से भी कुछ ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। जेल से छूटे नहीं है, उनको 20 दिन का तालिख पोत के भेजा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वापस जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजीव भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नीरज भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांसुरी बहन को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपके सांसद के रूप में आप सबके बीच में मौजूद रहकर, आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण, निदान और समाधान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। दूसरा वचन, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी। ये आवाज यहाँ बैठे मोदी के परिवार के एक परिजन की आवाज होगी। और हाँ, अजी श्रीमती सुषमा स्वराज का खून हूं मैं, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं मैं। आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने दूंगी। आज जो आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं तो केवल आपका वोट नहीं मांगती, आपके वोट के साथ साथ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का भी आवाहन करती हूं। पर ये जो मेरा निवेदन है और ये जो आवाहन मैं आपकी शक्ति का कर रही हूं, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं कर रही, बल्कि उस युग पुरुष के लिए कर रही हूं जिन्होंने मात्र 1 दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। देश का प्रधान सेवक बनाने का चुनाव है। ये चुनाव महिला विरोधी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव उन विपक्षी शक्तियों को जो कभी नारी का अपमान करती हैं, कभी शक्ति का अपमान करती हैं, कभी सनातन का अपमान करती हैं, उनको उनकी स्थान दिखाने का चुनाव है। ये हर सनातनी सिपाही का चुनाव है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, 25 मई को जाइए, स्वयं जाइए, अपने परिवारों को लेके जाइए, अपने पड़ोसियों को लेके जाइए, अपनी कीर्तन मंडलियों को लेके जाइए, दोस्तों को लेके जाइए, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी ले जाइए। पर 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। मोदी जी को जिताना है, कमल छाप पे ये मोदी जी को जिताना है, अनु डूबे से वापस लाके गाना भी गवाना है, कमल छाप पे। मैं तो कहूँगी बांसुरी दीदी को अब की संसद में बैठाना है।
देखिए, मनोज तिवारी जी हमारे पूर्वांचल के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और उनको सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं और उनका आकर के इस पूर्वांचल की जनसभा में बहन बांसुरी स्वराज जी के लिए समर्थन करना, उनको आशीर्वाद देना, ये दर्शाता है। और जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद और जिस तरीके से आपने संख्या देखी है, उससे ये साबित होता है कि बहन बांसुरी स्वराज जी 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी और पूर्वांचल समाज का एक एक वोट 25 तारीख को कमल के निशान पर दबेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूर्वांचल से ही सांसद है, काशी से सांसद है, बनारस सांसद है, उनको तीसरी बार हम 400 के पार भेज करके उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा पूर्वांचल समाज ने निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने का। आज मनोज तिवारी जी के साथ में, मनोज तिवारी जी पूर्वांचल के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, पूर्वांचल के एक दिल्ली में सबसे बड़े नेता हैं। और मनोज तिवारी जी का उनके आदेशानुसार मोदी जी के आह्वान पे आज पूर्वांचल सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पूर्वांचल एक भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। पूर्वांचल मोर्चा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है दिल्ली में और सारे पूर्वांचल मोर्चा की एकता के कारण इस बार दिल्ली में बहुत ही जोर शोर से वोटिंग होगी और बहन बांसुरी स्वराज भारी मतों से जीतेंगी। हम लोगों को पूरा उम्मीद है, विश्वास है कम से कम 5 लाख से ज्यादा मतों से बहन बांसुरी स्वराज। पूर्वांचल संग मोदी, आज इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल आज पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। और यहाँ तक कि एक केंद्र ही नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे पूर्वांचल से जीत करके आते हैं, पूर्वांचल की भूमिका से प्रधानमंत्री बनते हैं। पूर्वांचल का बहुत बड़ा आज हाथ है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में और इस बार पूर्वांचल पूरी तरीके से तन मन धन से मोदी जी के साथ में लगा हुआ है। कैसा लगा मनोज जी ने आकर यहाँ पर वक्तव्य दिया? मनोज जी के आने से बहुत अच्छा लगा। मनोज जी पूर्वांचल के एक बहुत बड़े नेता हैं और अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं क्योंकि उनके एक आवाज पे पूर्वांचल एक संगठित हो जाती है, एक आवाज होती है। तो मनोज जी के आने से क्षेत्र की जनता एकत्रित हुई और बहुत ही एक स्वर में एक प्रतिबद्ध होते हुए बहन जी के साथ चुनाव में भागीदार बनते हुए और भारी मतों से जिताने के लिए बहन बांसुरी स्वराज को उन्होंने प्रतिज्ञा ली है और इस बार बहन बांसुरी स्वराज जी बहुत ही भारी मतों से विजयी बन रही है।